थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप हिम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का बेथेल प्रेयर हाउस में स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे ब्रदर, हमारे भाई इवेंजलिस्ट जिन्होंने मुझे अपने बेथेल प्रेयर हाउस में इनवाइट किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। क्यों ना हम वचन में जाए, हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते, सीधा वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से तेज, हृदय को, गुर्दों को, प्राण, आत्मा, शरीर और गांठ गांठ को चीरता है। मैं चाहता हूँ कि जब हम वचन सुन रहे हैं तो हम वचन की ओर अपने कान लगाए, वचन की ओर मनन करें। और जब हम वचन को देखते हैं तो बाइबल में जो वचन है, मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, वही वचन को पकड़ के आप बाइबल में पूरी तरह से अध्ययन करें। जो मेरा विषय है वो पवित्र आत्मा के विषय में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो कार्य कर सकता है वे कार्य पवित्र आत्मा भी कर सकता है। जो कार्य पवित्र आत्मा का, दो कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर कर सकता है। और जो जहां परमेश्वर मौजूद है वहां पर पवित्र आत्मा भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट या जूने करार में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर आता था तो वो कुछ समय के लिए आता था और फिर वापस चला जाता था। लेकिन अब के समय पर, जब हम यीशु मसीह के समय पर हैं, तो यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे पर हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ चुका है। हालेलुया। और जब हम सेवकाई में हैं, जब हम घर पर हैं, जब हम परिवार में हैं, ये पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, पवित्र आत्मा सांत्वना का आत्मा है, शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, आनंद का आत्मा है। और वो सबसे बड़ी बात, वो सहायक है, यानी कि हेल्पर, मददगार है। उसको सलाहगार, सहायक का नाम दिया गया है। और पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास विनती करता है मेरे प्रियो, यानी कि हमारे लिए फरियाद करता है कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। आमेन। और पवित्र आत्मा का खुद यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किस प्रकार से हुआ? जब स्वर्गदूत मरियम से आके मिलता है और मरियम से आके मिलने के बाद क्या कहता है? परम प्रधान की छाया तुझ पर छाया करेगी और तेरे गर्भ में जो फल उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला है। यानी कि यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, यीशु मसीह के जीवन के लिए, मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जीवन के लिए, मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई जगह पर पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि बाइबल में ही एक ऐसी कलीसिया है जहां पर हम पौलुस के विषय में देखते हैं। तो पौलुस एक कलीसिया में आता है, कलीसिया में आने के बाद उनसे पूछता है कि क्या आपने विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है क्या? तो लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं और पवित्र आत्मा के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। तो पौलुस उसे कहता है, तो फिर आप लोगों ने किसके नाम में बपतिस्मा लिया है? तो वो कहते हैं कि हमने यूहन्ना के नाम में बपतिस्मा लिया है। लेकिन वो पौलुस कहता है कि यूहन्ना तो खुद कहता है कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, ये आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? हम लोग जो धरती पर है, हम लोग तो वाटर बैप्टिज्म यानी कि पानी का बपतिस्मा लेता है, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह को इतना बढ़ावा दे रहा है और पवित्र आत्मा का उल्लेख वहां पर कर रहा है। आइए हम उस वचन को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़िए। मत्ती का 3 अध्याय वचन 11, मैथ्यू 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें
पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। यस, यहाँ पर यूहन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा है। कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास है, लेकिन यूहन्ना उनसे क्या कहता है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, यानी कि कौन, यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इस धरती पर आने वाला था, आ चुका था और आया भी है, आज वो स्वर्ग में है। तो यहां पर कहता है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ साधारण यानी कि जल का बपतिस्मा दे रहा हूं। ये एक साधारण प्रकार, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, उससे महत्वपूर्ण वो बपतिस्मा क्या था, पवित्र आत्मा को पाना, जिसकी प्रतिज्ञा शिष्य लोग करे थे, जिसकी प्रतिज्ञा कलीसिया करे थी, जिसकी बाट परमेश्वर जो हो रहा था, जिसकी बाट यीशु मसीह को चाहता था कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। और ये पवित्र आत्मा क्यों हमें चाहिए मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, हमें दुख में सांत्वना देता है, हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है, हमें रिजॉइस देता है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा हमें मिलना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा जो है हमें परमेश्वर के करीब लाता है, पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ना सिखाता है, पवित्र आत्मा में आराधना करना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें हर एक सिचुएशन में डिसीजन लेना सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्या आपको याद है यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री की शुरुआत है, सेवकाई की शुरुआत है, जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आया, उसके पहला यीशु की मिनिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई। जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा ले रहा है और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु के ऊपर उतरा और वहां से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु के ऊपर उतरा और जब उसकी सेवकाई की शुरुआत हुई तो हम लोग देखते हैं कि यीशु ने जो सेवकाई की वो सामर्थ्य के साथ की और पवित्र आत्मा के माध्यम से की। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा, सामर्थ्य से उपयोग करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास 9 फल है, 9 वरदान है, जो पौलुस जिसका उल्लेख करता है कि 9 फल 9 वरदान पवित्र आत्मा के पास है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें आपके 9 फल चाहिए, 9 वरदान चाहिए, लेकिन हमको यह जानना जरूरी है कि वे फल, वे वरदान तो पवित्र आत्मा के पास है, हालेलुया, लेकिन हमें वो 9 फल चाहिए, 9 वरदान चाहिए, तो हमें पवित्र आत्मा को स्वीकारना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को रिसीव करना पड़ेगा, हालेलुया, तो ही हमारे अंदर वो 9 फल 9 वरदान दिखाई देंगे, हालेलुया। तो जैसे बाइबल कहती है, क्यों पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन कहता है कि जितने परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग हैं। यानी कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है, उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। इसलिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यीशु ने एक शब्द का, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, तो पवित्र आत्मा हमें उस राह पर लेके चलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम लोग वरदानों के बारे में देखते हैं, पवित्र आत्मा के पास कौन से वरदान है, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये सारे वरदान हमें पवित्र आत्मा के पास मिलते मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा को रिसीव करना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारे पास आना बहुत जरूरी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, यीशु कहता है कि तुम मेरा अपमान करो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किसी प्रकार का पाप क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, इसलिए उसका नाम पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर की ओर से हमें उपहार मिला हुआ है। तो जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं कि मत्ती में क्या कहता है यूहन्ना, कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और ये क्यों था, कई लोग तैयार हो चुके थे कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। क्या आपको याद है जब पतरस 3000 लोगों को प्रचार कर रहा है और पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है,
पतरस 120 लोगों के जमघट में था, और जब हम लोग वहां पर देखते हैं 120 लोग लो लगा करके प्रार्थना कर रहे पेंटिकॉस्ट के दिन, और पवित्र आत्मा एक जलती हुई जीप के फटके समान उनके हर एक के ऊपर आ ठहरी, और सारे के सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गए। और जैसे ही वो लोग ने बाहर एंटर किया, उनमें से एक पतरस था जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा था। और सोचो, उसके एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। क्यों? ये पवित्र आत्मा की बदौलत, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा ने निवास किया था। मेरे प्रिय, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, अगर नहीं भी होंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। ये यीशु मसीह का मेहरबान है, ये यीशु का अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा सदैव के लिए हमारे पास रहने के लिए। अगर आप जूने करार में जाओ, ओल्ड टेस्टमेंट में जाओ, तो पवित्र आत्मा गिदोन के ऊपर चढ़ा, गिदोन से निकल के दाऊद में गया, दाऊद में से सुलेमान में गया, सुलेमान से सौल में गया, सौल में से निकल के ऐसे पवित्र आत्मा घूमता था मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो एक ही समय पर सब जगह मौजूद होता है। अगर मैं यहां पर हूं तो मैं वहां पर मौजूद नहीं हो सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा चारों तरफ मौजूद हो जाता है। कई बार हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें संभालता है, पवित्र आत्मा हमें फ्लोइंग करता है, पवित्र आत्मा हमें अनॉइंटिंग में ले चलता है। क्यों ना हम यूहन्ना का 7वां अध्याय वचन 37 से लेकर के 39 तक पढ़ेंगे। जॉन 7 वर्स 37 to 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचाया था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। दूसरे ने कहा, यह मसीहा है। परंतु कुछ ने कहा, 39 बस क्यों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा? यीशु मसीह पर्व के दिन खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद क्या करता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा में बहेगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग देख रहे हैं, आज बारिश का समय है। बारिश का समय होते हुए हम जमीन को देखे। आज जब मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद देख रहा बारिश गिर रहा है, और बारिश गिरते मैंने जमीन की ओर नजरें गड़ाई, तो नजरें गड़ा करके देख रहा हूं कि पानी जो है, पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा, परंतु पानी बह रहा है। इसका अर्थ क्या है? आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आप फ्लोइंग होते हो, आप पूरी तरह से बहते हो पवित्र आत्मा। इसलिए यहां पर क्या कहता है यीशु मसीह? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और विश्वास करके पवित्र आत्मा लेगा, वो पवित्र आत्मा में बहेगा। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आप पवित्र आत्मा में बहोगे। मेरे प्रियो, आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसलिए यीशु मसीह भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर भजन संहिता में, तुम उस वृक्ष के समान हो जिसके फल अपने समय पर फलते हैं और जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, मुरझाते नहीं। वो सदैव अटल रहता है पवित्र आत्मा में, वो सदैव अटल रहता है परमेश्वर में, वो सदैव बना रहता है परमेश्वर में। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो स्थिर नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के राज्य में स्थिर है, खड़ा रहेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि आंधी आई, तूफान आई, उससे उस चट्टान से टकराई, लेकिन वो उसको गिरा ना सकी, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा सही समय पर सही सिचुएशन में हमें गाइडेंस करता है, हमें मार्गदर्शन करता है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन कर रहा था पवित्र आत्मा के लिए, पिता उन्हें पवित्र आत्मा। और यीशु कहता है कि जब तक यीशु अपनी महिमा में नहीं गया, यानी कि यीशु का स्वर्ग जाना और पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजना कलीसिया के लिए। क्या आपको याद है क्या प्रकटीकरण में, यानी कि प्रकाशित वाक्य में कलीसिया से पवित्र आत्मा वहां से बातें कर रहा कि कलीसिया सुन लो कि आत्मा कलीसिया से
यानी कि आज चर्च से कौन बात कर रहा है? पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो, लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी है, आज धरती पर कौन है? यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग में है और यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर हमारे लिए घर बना रहा है, घर तैयार कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और फिर से वो अपनी महिमा में आने वाला। लेकिन आज जो धरती पर हमारे साथ वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तो है, लेकिन यीशु मसीह आज स्वर्ग में है और यहां पर धरती पर उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। जैसे आप प्रार्थना कर रहे मेरे प्रियो, अपने पवित्र आत्मा को रिसीव कीजिए और मैं विश्वास करता हूं कि डेफिनेट पवित्र आत्मा आपके अंदर बह रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कई लोगों के अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट को देख रहा है इस समय, कई लोगों के अंदर भविष्यवाणियों के गिफ्ट को देख रहा हूं, कई लोगों के अंदर चंगाई के वरदानों को देख रहा हूं मैं यीशु नाजरत के नाम से। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। ओ रबा शाखा रिकंदो, जैसे यहां पर कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और विश्वास करके वो पवित्र आत्मा को पाए, यानी कि यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्णता मेरे प्रियो। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें पवित्र आत्मा में बहना बहुत जरूरी है और हमारे पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है मेरे प्रियो, वो क्या करता है? वो परमेश्वर के पास से लेकर के हमें सिखाता है और हमें चलाता है। आइए हम यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 15 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। जॉन 14 वर्स 15 to 18, 15 से लेकर के 18 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Amen. Praise the Lord. Yes. अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी ही देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। Amen. Praise the Lord. जब यीशु मसीह कलीसिया से लोगों से इन बातों को कह रहा था तो यीशु ने क्या कहा? वो कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो जीवन और आत्मा दोनों है। हालेलुया। मेरे प्रियो सुनो, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। क्या आपको याद है जब पृथ्वी बेडौल थी उत्पत्ति की पुस्तक में, तो क्या था? गहरे जल के ऊपर अंधियार था, कुछ भी नहीं था और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था और परमेश्वर की आत्मा ने देखा ये तो पूरी जमीन बंजर है, कुछ भी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा ने उस पृथ्वी को हरा भरा कर दिया मेरे प्रियो। और यहां पर यीशु क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो मैं पिता से विनती करूंगा। यानी कि यीशु मसीह की भी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा में बहे। यीशु मसीह की भी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा में अपना जीवन जिए। मेरे प्रियो सुनो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का आगमन नहीं है उसका जीवन मरा हुआ है मेरे प्रियो। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा प्रेम है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? होली स्पिरिट इज लव, यानी कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा फल पवित्र आत्मा का प्रेम है। और परमेश्वर शुरू से लेकर के अंत तक प्रेम के बारे में हमें सिखाता है। तो यहां पर क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। सहायक का मतलब क्या है? हेल्पर, तुम्हारी मदद करने वाला। और दूसरी बात वो क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप विधवा हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन तेरे लिए एक सहायक दे रहा हूं। यहाँ पर आपको बेटा नहीं भी होगा, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे सांत्वना देने के लिए पवित्र आत्मा दे रहा हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक वारिसदार तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल कहती है कि संसार उसे देख नहीं सकता, यानी कि आप पवित्र आत्मा को देख सकते हो मेरे प्रियो। आप पूछोगे पास्टर जी हम कैसे पवित्र आत्मा को देख सकते हैं? उसके लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए। जैसे माउंटेन पर, पर्वत पर एलिशा प्रार्थना करता अपने दास के लिए, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे ताकि आपकी महिमा को देख सके, आपकी आत्मा को देख सके। मेरे प्रियो जब हम मिस्र में देखते हैं जो मूसा देख पाता
पाता था वो मिस्र के लोग नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके आंखें जो थी वो ज्योतिमय नहीं थे, उनकी आंखें अंधकार से भरी हुई थी, वे संसार के लिए जी रहे थे। इसलिए अगर हम संसार के अनुसार जिएंगे तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर की आत्मा को नहीं देख सकते। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते, परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया था कि मुझे कोई नहीं देख सकता, अगर कोई देखेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन यीशु क्या कहता है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। ये यीशु का अनुग्रह है कि हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। इसलिए यीशु ने यहां पर कहता है कि संसार उसे देख नहीं सकता, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे नहीं जानता है पिता की आत्मा को। आप जानते हो पवित्र आत्मा को, इसलिए वो आपके अंदर है और होगा। और देखो मेरी महिमा, थोड़ा समय बाकी है, तब तक पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा को प्रिपेयर कर रहा है। और थोड़ी दिन बाकी है कि मसीह हमें आएगा और पवित्र आत्मा हमें उसके लिए तैयार करेगा एक दुल्हन के समान, और हम वो एक दुल्हन के साथ उसके साथ जाएंगे उसकी महिमा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कलीसिया चर्च आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने मांगने वाले को कभी भी लज्जित या फज्जित नहीं था। यीशु कहता है कि जब तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अगर आज आप पवित्र आत्मा को मांगते हो, चाहते हो कि आपका जीवन भी पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आपको मार्गदर्शन करे, गाइडेंस करे, और पवित्र आत्मा आपके अंदर हर समय फ्लोइंग हो और आपके साथ चले, तो प्रार्थना करें मेरे साथ कि पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए। मेरे नाम से नहीं, पवित्र आत्मा मिलता है यीशु के नाम से। क्योंकि बाइबल में क्या कहा वहां पर यूहन्ना का 7वां अध्याय में, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और पवित्र आत्मा को पाओगे और वो आत्मा में बहेगा, क्योंकि सच्चा जीवन मैं हूं और उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे प्रियो, जैसे पतरस ने यीशु को स्वीकारा और उसमें पवित्र आत्मा आ गया, वो उसके अंदर से आत्मा निकल करके जीवन जल की तरह उन 3000 लोगों के ऊपर आ गया और वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए। 3000 के 3000 लोग। एक घर में जब पतरस गया, पतरस भी प्रार्थना कर रहा है, पौलुस प्रार्थना कर रहा है और कलीसिया के ऊपर प्रार्थना आया। जब यीशु ने देखा कि कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु ने शिष्यों से कहा पवित्र आत्मा लो, और यीशु ने शिष्यों के ऊपर फूंका, उन्हें पवित्र आत्मा को रिसीव किया, उन्होंने पवित्र आत्मा को ले लिया। मेरे प्रियो, जब यीशु आपको आत्मा देता है, आपका काम है रिसीव करना, आपको लेना, और दूसरी बात फिर आत्मा के अनुसार चलना। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग हैं। और कई लोगों ने यीशु को कहा कि ये दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से शैतानों को निकालता है, लेकिन यीशु कहता है अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो अपने राज्य का नाश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। मेरे प्रियो, आज हम लोग बहुत बड़े अनुग्रह के नीचे, बहुत बड़े ग्रेस के नीचे, बहुत बड़े उसके अनुग्रह के, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग ने देखा है कि पवित्र आत्मा कई लोगों पर आया चला गया, लेकिन यीशु के जरिए हम में रहने के लिए आया। और यीशु के जरिए वो कहता है कि तुम उसे देख सकते हो, यू कैन वॉच होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को देख सकते हो, वो आपके अंदर है, आपके अंदर रहता है, आपके अंदर होगा। आपको ढूंढना है, आपको देखना है। संसार उसको देख नहीं सकता, क्योंकि संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है संसार में ज्योति चमकी, लेकिन संसार ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम अंधकारमय थे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा में बहे, पवित्र आत्मा में फ्लोइंग हो जाए। क्यों ना हम यूहन्ना का 16वां अध्याय वचन 7 को देखेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि मैं ना जाऊं तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं आएगा, और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक भेज रहा है। कई बार हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते, हम सोचते हमारे लिए कोई भी नहीं है, हमारे लिए कौन जाएगा, मैं तो परिवार में अकेला हूं, ना मेरा परिवार है, ना मैं अकेला विश्वास में हूं। लेकिन मेरा बाइबल कह रहा है, परमेश्वर यीशु कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए एक सहायक, एक हेल्पर, एक मददगार भेजूंगा। लेकिन जब आपको मददगार मिला है, हेल्पर मिला है, तो आपको उसके साथ चलना जरूरी है, उसके साथ प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है, उसके साथ वार्तालाप करना बहुत जरूरी है, उसके साथ बातें करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
मेरे पास ऐसे ऐसे गवाहियां हैं कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, स्कूल का चेहरा तक उन्होंने देखा नहीं है, पर ऐसे लोग मेरे पास हैं जिनको पवित्र आत्मा ने बाइबल पढ़ना सिखाया। उनमें से मैं खुद हूं, मुझे कुछ पता नहीं था बाइबल के बारे में, ना मैं बाइबल कॉलेज गया हूं, ना मैंने बाइबल स्टडी की है, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा जो शिक्षक है, वो पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, आपके पास डिग्री भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपका क्वालिफिकेशन भी ना हो, लेकिन आप सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को पुकारते हो, पवित्र आत्मा आपको बाइबल पढ़ना सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बाइबल समझना सिखाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है संपूर्ण बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। इसलिए यीशु कहता है कि प्रभु धन्यवाद कि आपने जगत के मूर्खों को चुना और इस ज्ञान को ज्ञानियों से छुपा करके रखा और पवित्र आत्मा के माध्यम से हम पर प्रकट कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्रियो। जब हम पवित्र आत्मा में चलते तो बहते हैं, पवित्र आत्मा में चलते तो दुष्ट की योजना हमें मालूम पड़ती है, पवित्र आत्मा में चलते तो हमें सारी चीजें मालूम पड़ती है कि क्या हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें प्रिपेयर करता है यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है और पवित्र आत्मा के जो 9 फल है वो हमें सुरक्षा देते हैं। लास्ट का वचन बोल के मैं खत्म करूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं पवित्र आत्मा के लिए। उसी वचन 16वां अध्याय में वचन 12 से लेकर के 15 तक, यूहन्ना का 16वां अध्याय वचन 12 से लेकर के 15 तक। थैंक यू जीसस। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात 16वां अध्याय वचन 12 से लेकर के 15 तक क्या लिखा है, मैं तुमसे और भी बहुत सारी, यानी कि यीशु मसीह शिष्यों से और भी सारी बातें करने वाला था, हमसे भी कलीसिया से और सारी बातें, यानी कि बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और केवल वो मूसा नहीं प्रकट कर सकता, पतरस प्रकट नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा प्रकट कर सकता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, वो बाइबल में कहता है कि तुम उससे सह नहीं सकते, यानी कि कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह कहता है कि तुम सह नहीं सकते, तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर है, लेकिन जो सत्य का आत्मा आएगा वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, ये सारी बातें तुम्हें प्रकट कराएगा, और जो पिता का है वो मेरा है, वो मुझ में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा, कुछ भी अपनी ओर से नहीं सिखाएगा। आज हम मनुष्य को देखेंगे तो मनुष्य अपनी बातों को आगे लाते, परमेश्वर की बातों को पीछे रखते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे आप वचन को सुन रहे, मैं चाहता हूं कि ये वचन आप मैचअप करो, अगर कुछ भी रॉन्ग रहेगा आप मुझे डायरेक्ट एवेंजलिस्ट के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, पास्टर आपने ये रॉन्ग प्रचार किया है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा है कि यीशु कहता है कि मुझे तुमसे और भी कई सारी बातें करनी है, पर तुम उसे सह नहीं सकते, तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर, लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें बताएगा। आज परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर है, हमें सावध भी कर रहा है, हमें बता भी रहा है, चर्च को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। इसलिए तो यूहन्ना प्रकटीकरण लिख रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर करो। लेकिन कलीसिया सोई हुई है। वहां पर यूहन्ना को क्या कहता है, आत्मा सुन लो, कलीसिया सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है। और कई बार परमेश्वर का आत्मा, ये प्रकटीकरण क्या है मेरे प्रियो, ये रेवलेशन की बुक कौन सी है, ये आने वाली बातों को, आने वाली महिमा को बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये सब चीजें होने वाली है। जो भी है अपने आप को प्रिपेयर करो प्रार्थना में, आराधना में। और बाइबल क्या कहती है,
कुछ भी पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो पिता मुझसे कहेगा वही आकर के हमें बताएगा और प्रकट करेगा। जब हमें यह रहस्य को जानना है, हम इन बातों को जानना है, तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, इस समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। जैसे आप अपने घर पर है, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, वी गिव द ग्लोरी टू मास्टर। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें, केवल पवित्र आत्मा को ढूंढे, केवल पवित्र आत्मा को ढूंढे। कम ऑन, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें। आप जैसे भी अपने घर पर हो, प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना, अगर आपके पास अन्य भाषा है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रबा शातोरी बामा शाते रेबे रे कतला रबंदोरी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, मैं तुझे पुकारता हूं। पुकारो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में। पवित्र, आई नीड यू। पवित्र आत्मा, आपके उपस्थिति को मांगता हूं। पवित्र आत्मा, मुझे हर एक मार्गदर्शन के लिए, हर एक बातों को, बाइबल की सच्चाई को मुझे जाना है। लॉर्ड, आई वांट टू बी रेवलेशन मास्टर। I want a scripture in the name of Jesus. Come on, let's pray my church में। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही सबसे बड़ा साधन है। जैसे पतरस प्रचार कर रहा है 3000 लोगों को, और प्रचार करते करते उन 3000 लोगों के पर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह शिष्यों को बता रहा है, और यीशु मसीह शिष्यों से कहता है कि ये लो पवित्र आत्मा, और उन्हें उसके ऊपर फूका, उन्होंने पवित्र आत्मा को ले लिया। जैसे पतरस एक सभागृह में उनके लिए ऊपर हाथ रख के कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, और तुरंत पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। और जैसे यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, वैसे ही पवित्र आत्मा इस समय उतर रहा है लोगों के जीवन में। पवित्र आत्मा लोगों के घरों में फ्लोइंग हो रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा उनके अंदर ऐसे गुणों को डाल रहा है, ऐसे बह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि उन्हें एक सामर्थ्य, एक अलौकिक स्तर पर पवित्र आत्मा उठाना चाहता है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ राबा शातो रिबा ला राना माखांदो रोको तला राबा शातो रिबा ला रा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आई नीड योर प्रेजेंस। पवित्र आत्मा, आई नीड योर प्रेजेंस मास्टर। होली स्पिरिट, कम इन माय लाइफ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is your house. This is your house. Thank you, Master. Thank you, Master. We love you, Daddy. We love you, Daddy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Oh, Rabba Shato Riba La Rana Makato Roko Talara. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। इस समय में पवित्र आत्मा को आपके घर में देख रहा हूँ, आपके जीवन में, आपके टंग्स में देख रहा हूँ मैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो रूह के शोले बरसते हैं मेरे प्रियो। और जैसे ये 120 लोग एक घर में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा एक अलौकिक रूप में, एक अलग स्वरूप में उनके ऊपर उतर आया, और वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए। और बाहर के जो आंगन है वो पूरी तरह से हिल गया, और लोग देख करके अचंभित हो गए। ये किस प्रकार का अभिवादन है, ये कैसी चीज है जो पवित्र आत्मा हर एक चीजों को हिला डालता है मेरे प्रियो। आइए इस समय पवित्र आत्मा को रिसीव कर अपने जीवन में। और बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के लोग हैं। और पवित्र आत्मा हमें सच्ची राह पर चलाता है, सच्चाई के मार्ग पर चलाता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। वो सारी बातें हमें सिखाता है, परमेश्वर की बातें सिखाता है, और वो परमेश्वर की महिमा करा करके लेता है। आइए मेरे प्रिय समय प्रार्थना करें और उस पवित्र आत्मा को रिसीव करें अपने जीवन में, रिसीव करें अपने जीवन में। ओ राबा शातो रिबा मामा मामा मा शाते रेबे के तला राबा खातो रमा शाते रे। मैं देख रहा हूँ हर एक जन को परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा कर रहा है। जैसे एलाइजा कहता है कि मेरे कहने पर बारिश गिरेगी और मेरे कहने पर बरसात रुक जाएगी, मेरे कहने पर अग्नि की वर्षा होगी। और वही परमेश्वर ऐसे अग्नि के रूप में लोगों को खड़ा कर रहा है। जैसे मूसा 6 लाख लोगों को लेकर के चल रहा है, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है। एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो यज़ेकेल, जो दर्शन को देख रहा है और आने वाली महिमा को बता रहा है। जकरिया जैसे लोगों नबी को खड़ा कर रहा है, यिर्मयाह जैसे नबी को खड़ा कर रहा है परमेश्वर। हो रबा शातो रिबा बा मामा शाते। जब पवित्र आत्मा के ऊपर आ रहा है तो मेरे प्रिय उसको रिसीव कर अपने जीवन में, और एक अलग सा अनॉइंटिंग, एक अलग सा फ्लोइंग, आप फ्लोइंग हो जाओगे, और एक जीवन जल की नदियां बह निकलेगी आपके अंदर से, जिसे कोई रुका नहीं सकता है, जिसे कोई थमा नहीं सकता है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता परमेश्वर, जैसे यीशु ने विनती की कि प्रभु आप अपने लोगों पर अपनी आत्मा को ढेले। प्रभु जैसे लोग मुझे सुन रहे थे प्रभु, आपने यीशु के नाम से उनके लिए पवित्र आत्मा को मांगता हूँ, और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा उतर आए, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा उतर आए, और हर एक जन आत्मा की प्रेरणा से चले। वे कभी भी रुके नहीं, परंतु उनके अंदर आत्मा इस तरह से अगुवाई करे, वे एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल के उसमें यूज हो जाए, इस्तेमाल हो जाए मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, अपने घर में, अपने परिवार में, एक अच्छे आदर्श नागरिक की तरह बन जाए परमेश्वर। मैं सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन आपका आत्मा वहाँ पर अगुवाई कर रहा है, आपका आत्मा उन्हें चला रहा है यीशु नाज़रेत के नाम से। प्रभु हर एक को अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु, और जो रहस्यमय बातें हैं प्रभु, जैसे यीशु ने कहा कि तुम उनसे सह नहीं सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वे सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। प्रभु आप उन्हें प्रकट कीजिए, आप उन्हें सिखाइए प्रभु जी, आपका रेवलेशन दीजिए, आपका स्क्रिप्चर उन्हें बताइए, आपकी मन की बातें बताइए परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन मेरा परमेश्वर हृदय देखता है। अगर आप सच्चे हृदय से पवित्र आत्मा को पुकार रहे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, आपको भर रहा है अपने आत्मा से, आपको फ्लोइंग हो रहा है, आप पूरी तरह से उसके आत्मा में बहोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह आपके ग्रेस के लिए, धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करता आपकी प्रार्थना के लिए कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा लेकिन एक सहायक, एक मददगार, एक हेल्पर हमें दिया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसका हमें आदर करना है, जिसका हमें सम्मान करना है, जिसके साथ में हमें लेके चलना है और आज्ञाओं का पालन करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा धन्यवाद आप ही को देता हूँ। जैसे आपने अपने लोगों को अपनी आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से भरा, अपने अनॉइंटिंग से भरा प्रभु, हर एक के ऊपर आपका आशीर्वाद उंडेला प्रभु। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमेन और आमेन और आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी आत्मा में बढ़ाए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद आप सबके साथ बना रहे। शालोम एंड शालोम एंड शालोम।